नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं बिहार सत्याग्रह 2020। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के लिए तैयारी जोरों पर है। स्टार प्रचारक लगातार दौरा कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की बातें बता रहे हैं। रैली, भाषण, घोषणा पत्र, वादे, दावे, आरोप, तारीफ, झूठ और सच के बीच बिहार की चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ पर भी लोगों की चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार एक मौका और दे सकता है, लेकिन तेजस्वी की जनसभाओं में उमड़ती भीड़ ने इस सोच पर मानो विराम सा लगा दिया हो। बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सभाओं में दिख रहे अपार जनसमूह को लोग सत्ता परिवर्तन का संकेत भी मान रहे हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं में जुटने वाली भीड़ सबका ध्यान आकर्षित कर रही है, काफी भीड़ हो रही है। केवल बिहार ही नहीं, तेजस्वी की भीड़ भरी सभाओं की चर्चा पूरे देश में होने लगी है, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलों को बल भी मिल रहा है। लेकिन भीड़ तो भीड़ है, उसको कोई समझ नहीं सका है। अभी जरा देखिए बिहार की जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ का गणित क्या है। बिहार की जनता एक बार फिर से उस कतार में खड़ी है जहां उसे एक बार फिर अपने राज्य के लिए मुखिया का चयन करना है। लेकिन इन सभी के बीच राजनेताओं की रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार तक की रैली में भीड़ खचाखच है, या यूं कहें कि रैलियों में तिल रखने की भी जगह नहीं है। कई राजनीति पंडितों का कहना है कि बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है। इसका मतलब ये है कि बिहार जात पात से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। बिहार के चुनावी बयार में हवाओं का रुख समझ पाना अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। लेकिन सुशासन बाबू को टक्कर दे रहे तेजस्वी की रैलियों पर नजर दौड़ाएं तो लोग उनके भाषणों को न सिर्फ जमीन पर खड़े होकर सुन रहे हैं, बल्कि बाउंड्री पर भी चढ़ गए हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव की सभाओं में जुटने वाली भारी भीड़ सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। केवल बिहार ही नहीं, तेजस्वी की भीड़ भरी सभाओं की चर्चा पूरे देश में है, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलों को बल मिल रहा है। लेकिन पुराने अनुभवों की बात करें तो चुनावी सभाओं और रैलियों की भीड़ का गणित रोचक रहा है। कई मौक़ों पर इसने सत्ता परिवर्तन करके भी दिखाया है, तो अनेक मौके ऐसे हैं जहां यह वोट में नहीं बदली है और भीड़ जुटाने वाले नेताओं की बुरी तरह हार हुई है। लेकिन इस समय यह जानना जरूरी हो जाता है कि असल में तेजस्वी की सभाओं में जुटी भीड़ का मिजाज क्या है। कई राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी ने बिहार में एक ऐसा माहौल तो बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसा दिखाया जा रहा है कि चुनाव तेजस्वी और राजद के पक्ष में एक तरफा हो गया है, ज़मीन पर हालात वैसे नहीं हैं। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि भीड़ तो बाकी नेताओं की सभाओं में भी अच्छी खासी उमड़ रही है। चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में भी बहुत भीड़ दिखती है। इसलिए सभी जगह भीड़ का होना इस दावे को खारिज करता है कि चुनाव तेजस्वी या महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा है। लोगों का मानना है कि सिर्फ भीड़ तेजस्वी की सभाओं में नहीं जुट रही है। पप्पू यादव हो या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, सबकी सभाओं में खूब भीड़ है। लेकिन इन सभी के बीच यह बात भी सही है कि बिहार में सत्ता विरोधी रुझान है। लेकिन भीड़ को ही बदलाव का पैमाना मानेंगे तो भीड़ भी कई जगह बट रही है। इसका मतलब वोट भी बट रहे हैं। जैसे कि पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की सभाओं में भी भारी भीड़ है, जिसे देखकर लगेगा कि यह बदलाव वाली भीड़ है और संबंधित नेता भी बदलाव का असली चेहरा है। यह तेजस्वी के मामले में है। सिर्फ चुनावी सभाओं की भीड़ के आधार पर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बिहार की जनता का रुझान किस ओर है। 2015 में जब राजद और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब भी भाजपा की सभाओं में भीड़ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह भीड़ भाजपा के लिए नतीजों में तब्दील नहीं हुई।
अगर भीड़ से ही चुनावी नतीजों का अनुमान लगाएं तो लोजपा के चिराग पासवान की सभाओं में जुट रही भीड़ तेजस्वी की सभाओं की भीड़ को पार कर रही है। तो क्या माने कि चिराग पासवान सरकार बनाने वाले हैं? तेजस्वी ने बिहार चुनाव में जिन मुद्दों को उठाया है उनसे लोग खुद को जुड़ा पा रहे हैं। वे मुद्दे लोगों के जहन में उतर गए हैं। हर आदमी रोजगार की बात कर रहा है। यह भी बड़ी वजह है कि लोग बड़ी संख्या में तेजस्वी को सुनने जा रहे हैं, लेकिन भीड़ देखकर चुनावी नतीजों का आकलन नहीं लगा सकते। वहीं चुनावी सभाओं में लगने वाली भीड़ को लेकर एक और उदाहरण यह है कि बंगाल में वाम दल अभी ऐसे हालातों में है कि तीसरे चौथे नंबर पर खिसक गए हैं, लेकिन वे कोई सभा करते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ उनकी सभाओं में ही दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में भी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन वह वोट में नहीं बदलेगी। अब उस भीड़ को कैसे परिभाषित करेंगे? और मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है। यहाँ बात वाम दलों की हुई है तो बता दें कि तेजस्वी और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में वाम दल भी शामिल हैं। कैडर आधारित वाम दलों के समर्थक कार्यकर्ता काफ़ी मुखर माने जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ज़मीन पर आयोजित राजनीति आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि तेजस्वी की सभाओं में उमड़ रहे जनसैलाब की एक वजह महागठबंधन में वाम दलों की भागीदारी भी है। बेशक वाम दलों के साथ होने से तेजस्वी को भीड़ जुटाने में लाभ मिल रहा है। वाम दलों के कैडर जमीनी आयोजनों में हमेशा सक्रियता दिखाते हैं। बिहार में तो वाम दलों खासकर भाकपा का एक समर्थित वोट बैंक भी है, जो पूरी तरह से राजद के समर्थन में है। तेजस्वी की सभाओं में जो तेजस्वी और लाल सलाम के नारे एक साथ लगा रहे हैं, उसका एक ही अर्थ है कि वाम दलों के कैडर और समर्थकों की भी भीड़ जुटाने में अहम भूमिका है। अगर वाम दलों की बात करें तो भले ही किसी जिले के खास इलाकों में ही संगठन हो, लेकिन जितना भी होता है ठोस होता है। भोजपुर के इलाकों में तेजस्वी की जो सभाएं हुई वहां माले के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। उधर काफ़ी भीड़ जुटी है, उसमें ज़रूर माले की ताकत थी। ऐसा ही दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। इसलिए वाम दलों की ताकत और स्वयं राजद का जनाधार दोनों मिलकर बड़ा जनसमूह खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यह जनसमूह वोट में भी तब्दील होगा, इस पर संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।